नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से इजराइल और ईरान दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और ये हमले बहुत ज़्यादा भयंकर और विनाशकारी हैं। दोस्तों, अभी एक हफ्ते के अंदर जितना नुकसान ईरान को हुआ है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इजराइल के अंदर देखा जा रहा है, जहां पर एक और इजराइल का ये कहना है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, तो वहीं पर ईरान का भी ये कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार जरूर बनाएगा। और दोनों देशों के बीच यही संघर्ष का कारण है जिसने दोनों देशों को पूरी तरह से अस्थिर करके रख दिया है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि अमेरिका कभी भी सीधे तौर पर पहले किसी भी देश से उलझता नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे देश के साथ उलझाता है और उसके बाद किसी चीज़ का बहाना बना करके उस देश के ऊपर हमला कर देता है। और अभी वर्तमान समय में कुछ ऐसी ही स्थिति ईरान के अंदर भी देखी जा रही है, जहां पर अमेरिका इस बात को कह रहा है कि वो आने वाले समय में इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर हमले कर सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसके द्वारा इस बात को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर के क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, जहां पर एक और ईरान और इजराइल का युद्ध अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, वहीं पर दुनिया के अंदर दूसरा युद्ध का मोर्चा भी पूरी तरह से खुल गया है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा है, क्योंकि इस बात को देखा गया है कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर कुछ ऐसी मिसाइलें या यूं कहें कि रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया है, जिसके कारण से इन दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और इस बात को माना जा रहा है कि जहां पर ईरान और इजराइल का युद्ध इस समय एक भयंकर रूप ले रहा है, वहीं पर अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भी युद्ध शुरू हो जाता है तो यकीन मानिए कि दुनिया इस समय पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर थर्ड के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी और किसी भी समय दुनिया दो बेड़ों में बट करके एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकती है, क्योंकि जहां पर ईरान और इजराइल अभी एक दूसरे को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं और दुनिया की बहुत सी बड़ी शक्तियां दो धड़ों में बढ़ चुकी है। अगर दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी एक दूसरे के साथ युद्ध में उतर आते हैं तो यकीन मानिए कि अमेरिका को साउथ कोरिया की मदद के लिए आगे आना होगा। ऐसे में अगर अमेरिका साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो आप लोग जानते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन, जिन्हें दुनिया में एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है, वो अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि किम जोंग उन ने कई बार इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला करने से भी बाज नहीं आएगा। दोस्तों, जहां पर दुनिया के दूसरे देश कई तरह की स्थितियों का आकलन करते हैं, वहीं पर दुनिया के एक्सपर्ट और युद्ध विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के शासक अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला करने से एक पल के लिए भी झिझकेगा नहीं। दुनिया के युद्ध विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि आज के समय में एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर थर्ड की आहट को पूरी तरह से फैला सकती है। जहां पर रूस, चीन जैसी शक्तियां ईरान के साथ है, तो वहीं पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां इजराइल के साथ है। दोस्तों, भारत हमेशा से गुट निरपेक्ष नीति को मानता है और उसका ये कहना है कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, लेकिन कहना बहुत ही आसान होता है। आने वाले समय में भारत को भी कई तरह के बड़े और कठिन फैसले लेने होंगे, क्योंकि जहां पर भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों ही मित्र देश है, वहीं पर इनके साथ साथ युद्ध की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ईरान ने और साथ ही साथ इजराइल ने भारत का कई मोर्चों पर साथ दिया है। आने वाले समय में ये देखना जरूर होगा कि भारत किस प्रकार से अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को बनाए रखता है और किस प्रकार से इस समस्या से खुद को दूर रखते हुए दोनों से दोस्ती को निभाता है।